दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मंत्रा शक्ति में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में आपने कभी न कभी जरूर से सुना होगा। ये एक बहुत ही फेमस बुक है क्योंकि अब तक इस बुक ने कई लाखों लोगों को अमीरी का पाठ पढ़ाया है, कई लाखों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। ये बुक रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा 1997 में लिखी गई थी और आज कई बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन, कई अमीर लोगों का मानना है कि अगर कोई भी इंसान फ्यूचर में अपने आप को एक अमीर इंसान के रूप में देखना चाहता है तो उसे ये बुक जरूर से पढ़नी चाहिए। मैंने आज से लगभग 19 साल पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, अगर आपने पढ़ी और रिच डैड पुअर डैड की बात कर रहे हैं। सॉरी, रिच डैड पुअर डैड। ये बुक मैंने 1999 या 2000 में पढ़ी थी, तो बहुत साल पहले। तो यार, आज के हमारी इस वीडियो में मैं आपको इस बुक की हर एक वो खास बात बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है, आपके माइंडसेट को पूरी तरह से चेंज कर सकती है। इस वीडियो को दिए हुए आपके अगले 10 मिनट आपको तब तक काम आएंगे जब तक कि आप इस धरती पे जिंदा हो। दोस्तों, हाल ही में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि दुनिया के 99% लोग पैसे के पीछे भागते हैं और इसीलिए वे गरीब हैं, क्योंकि पैसा नकली है। चाहे वो आपको कितना भी मिल जाए, आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि कुछ सिंपल मनी मेकिंग रूल्स को फॉलो करके करोड़पति या उससे भी ऊपर लेवल तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के हमारी इस वीडियो में मनी मेकिंग के वही 6 माइंड ब्लोइंग रूल्स बताने वाला हूँ जिसका यूज ज्यादातर अमीर लोग करते हैं। ये सभी रूल्स रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताए हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि जब वे छोटे थे तो उनकी क्लास के सभी बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए समुद्र किनारे बने घर जा रहे थे, जो कि उन्हीं की क्लास के एक बच्चे का घर था। ये अमीर बच्चों की पार्टी थी जिसमें उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट एक गरीब परिवार से आते थे। अब इस चीज से रॉबर्ट को काफी बुरा फील होता है और वे घर आकर अपने पिता से पूछते हैं कि हम लोग अमीर कैसे बन सकते हैं, जिसका जवाब ऑब्वियसली रॉबर्ट के पिता के पास नहीं था, क्योंकि वे खुद एक टीचर की जॉब करते थे जिसमें उनकी ठीक ठाक फिक्स्ड इनकम थी। इसलिए अब रॉबर्ट के पिता रॉबर्ट से कहते हैं कि अगर तुम्हें मनी मेकिंग सीखना है, अमीर बनना है, तो इसके लिए तुम्हें अपने दोस्त माइक के पिता से सलाह लेनी चाहिए। और यही से दोस्तों रॉबर्ट की लाइफ में उनके रिच डैड की एंट्री होती है, जो कि रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। लेकिन रॉबर्ट उन्हें अपने मुंह बोले पिता मानते थे, जबकि रॉबर्ट अपने खुद के पिता को इस बुक में पुअर डैड का नाम देते हैं। तो चलिए अब जानते हैं उन रूल्स को जो कि रॉबर्ट ने अपने रिच डैड यानी माइक के पिता से सीखे थे और जिनकी वजह से रॉबर्ट खुद अमीर बने थे। रूल नंबर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि वे अपने पैसे को कुछ इस तरह काम पे लगाते हैं कि उनका पैसा ही उन्हें और ज्यादा पैसा बनाकर देता है। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसे के लिए काम करने का मतलब है कि पैसे के बदले अपना समय खर्च करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में हर रोज 8 घंटे काम करते हैं, तब जाकर महीने के अंत में आपके पास कुछ पैसे आएंगे। लेकिन एक बार आप खुद सोच कर देखिए, इस तरह सालों तक काम करने के बाद भी क्या आप अमीर बन सकते हैं? क्या ऐसे काम करके आप एक लग्जरियस लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि आप पूरी जिंदगी 8 घंटे की नौकरी करने के बाद भी सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट में ही पैसा कमा पाएंगे, जिसमें आपको अपना घर भी चलाना होगा। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अनलिमिटेड पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको अपनी इनकम के लिए एक नहीं बल्कि कई सोर्स बनाने होंगे। यानी आपको मल्टीपल एसेट्स बनाने होंगे जहां से आपको मल्टीपल इनकम मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका बैंक में रखा हुआ पैसा कभी भी आपको ज्यादा पैसा बनाकर नहीं देगा, लेकिन अगर आप उसी पैसे से कोई जमीन खरीद कर उस पे घर बनवा देते हैं और अब उस घर को रेंट पे दे देते हैं, तो अब आपको हर महीने काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने पैसे से एक एसेट्स तैयार किया जो कि आपको पूरी जिंदगी कमाकर देता रहेगा। चलिए अब इसे एक और रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप अपनी जरूरत या शौक के लिए 6 से 7 लाख रुपए खर्च करके एक कार खरीदते हैं, तो अब आप भी अच्छे से जानते हैं कि आपने 6 से 7 लाख रुपए जिस कार में लगाए हैं, वो आपसे हर महीने हजारों रुपए पेट्रोल मेंटेनेंस के रूप में निकालती रहेगी। यानी कि ये आपके लिए एक लाइबिलिटीज है। इसकी वैल्यू साल दर साल घटती जाएगी। एंड अगर आप ईएमआई पे कार लेते हैं, तो फिर इससे बुरा तो आपके साथ कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर महीने आपको ईएमआई पे करनी पड़ेगी और अगर आप एक भी दिन लेट होते हैं तो आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। अब ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें कार नहीं खरीदनी चाहिए? दोस्तों, आप कार बेशक खरीदिए, लेकिन सबसे पहले एसेट्स बनाने पे ध्यान दीजिए, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने पे ध्यान दीजिए। रॉबर्ट कहते हैं कि जब एक पुअर माइंडसेट वाले इंसान के पास पैसा आता है, तो वो ये सोचता है कि मैं अपने शौक पूरे कैसे करूं, मैं कार कैसे खरीदूं, घर कैसे खरीदूं। जबकि वही पैसा जब एक रिच माइंडसेट वाले इंसान के पास आता है, तो वो इंसान सबसे पहले एसेट्स बनाने पे ध्यान देता है। वो ये सोचता है कि मैं इस पैसे को ऐसी कौन सी जगह लगाऊं जिससे ये पैसा और पैसा बना कर दे। रूल नंबर 2, अमीर लोग जानते हैं कि अपने आइडियाज को कैसे बेचना है। दोस्तों, हमारे इंडिया में ही ना जाने कितने ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो कि डोमिनोज से अच्छा पिज्जा बनाते हैं, लेकिन ऐसे लोग सिर्फ अपने ठेले या फिर एक छोटे से रेस्टोरेंट में ही सिमट कर रह जाते हैं।
क्योंकि इन लोगों ने कभी सीखा ही नहीं होता है कि अपने प्रोडक्ट को कैसे पूरी दुनिया में बेचा जा सकता है। जबकि वही दूसरी तरफ डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स जैसी कंपनीज के ओनर्स कई टेक्निक्स को यूज करके अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैला चुके हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के 99% लोग दूसरों को सिखाने में बिलीव करते हैं और खुद कुछ भी नहीं सीखना चाहते, लेकिन जिनका रिच माइंडसेट होता है वे हमेशा दूसरों से सीखते हैं, दूसरों के आइडियाज को अपने बिजनेस में अप्लाई करके उसे और बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि आप जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उससे जुड़ी ज्यादा से ज्यादा बुक्स को पढ़िए, क्योंकि एक बुक में किसी भी इंसान के कई सालों का एक्सपीरियंस होता है जिससे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। रूल नंबर 3, माइंड योर बजट। दोस्तों रॉबर्ट समझाते हैं कि इंसान की इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं होता है, यानी अगर आपके पास पैसा होगा तो आप जाने अनजाने में उसे जरूर फालतू चीजों में खर्च कर देंगे और जब आपको सच में जरूरत होगी तब आपको उधार लेना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आपने अपना बजट पहले से फिक्स किया होगा तो आप फालतू के खर्चों से आसानी से बच सकते हैं। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बजटिंग का ये रूल दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग फॉलो करते हैं। ज्यादातर अमीर लोग अपनी सैलरी आते ही सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट और अपने एसेट्स बनाने के लिए पैसा निकालते हैं, उसके बाद बचे हुए पैसे से एंजॉय करते हैं। लेकिन गरीब लोग जब उनके पास पैसा आता है तो वे ज्यादातर पैसों से अपने खर्चे निकालते हैं, पहले अपने शौक पूरे करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने के लिए उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचता। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आप हमेशा अपने बजट के अकॉर्डिंग चले। सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे, सबसे पहले ये सोचे कि आप अपने इस पैसे से और पैसा कैसे बना सकते हैं। रूल नंबर 4, नेवर वेस्ट योर टाइम। दोस्तों रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया में समय ही एक ऐसी चीज है जो कि कभी भी लौटकर वापस नहीं आती, इसलिए आज से ही अपना समय बर्बाद करना बंद कीजिए, क्योंकि टाइम इज मनी। यानी अगर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना पैसा और अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड से फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बजाय अपने बाकी दोस्तों के साथ खेलने और एंजॉय करने में अपना टाइम बर्बाद कर देते तो शायद आज इस दुनिया में रिच डैड पुअर डैड नाम की कोई भी बुक नहीं होती। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने टाइम को खर्च करना बंद कीजिए, बल्कि अपने उसी टाइम को न्यू इन्फॉर्मेशन हासिल करने में और मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने में इन्वेस्ट कीजिए। रूल नंबर 5, फाइंड बेस्ट वे टू इन्वेस्ट योर मनी। दोस्तों इलोन मस्क, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस और हमारी इंडिया के धीरूभाई अंबानी, ये कुछ ऐसे स्मार्ट लोगों के नाम हैं जो दुनिया में कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज लेके आए जो कि पहले किसी ने भी नहीं सोचा था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज ये सभी लोग अपने इन्हीं आइडियाज की वजह से अरबों खरबों के मालिक बन चुके हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपको भी कुछ बड़ा करना है, बिजनेसमैन बनना है, तो अभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। आपको बस कुछ समय लेकर ये देखना है कि मार्केट में किस चीज की कमी है, आप कैसे बिजनेस के जरिए लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। और ये सब सोचने और समझने के बाद अगर आपके दिमाग में कोई यूनिक आइडिया आता है तो खुद पे भरोसा करके अपने उस आइडिया पे काम करना शुरू कर दीजिए। रूल नंबर 6, कुछ भी महंगा खरीदने से पहले थोड़ा इंतजार करें। दोस्तों हमारा इंसानी दिमाग कुछ इसी तरह काम करता है कि जब भी उसे कोई चीज पसंद आती है तो वह उसे हासिल करना चाहता है। लेकिन क्या हो अगर वो चीज हमारे बजट से काफी ज्यादा महंगी हो। महंगा होने के बाद भी आपके दिमाग में ये बात आएगी तो चलो तुरंत इसे ले लेते हैं, चाहे उसके लिए हमें सालों तक EMI पे करनी पड़ेगी। और इसी के समाधान के लिए रॉबर्ट एक टेक्निक बताते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप किसी भी महंगी चीज को खरीदने वाले हैं तो कम से कम 24 घंटों तक रुक जाइए और इस टाइम में आप खुद से ये सवाल कीजिए कि क्या सच में आपको उस महंगे सामान की जरूरत है और आप उस सामान को कितनी बार या कितने लंबे समय तक यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने लिए बहुत ही महंगे जूते खरीदने के लिए सोच रहे हैं जो कि आपके बजट से काफी ज्यादा ऊपर है, तो एक बार खुद से सवाल कीजिए कि क्या आप उन जूतों को उसे हर जगह पहन पाएंगे, उसका यूज डेली कर पाएंगे। अगर आपका जवाब हाँ है तो बेशक आप उन जूतों को खरीद लीजिए। लेकिन अगर आपका जवाब ना आता है या फिर आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो आप कुछ टाइम के लिए इंतजार कीजिए। दोस्तों रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपको इस भीड़ से ऊपर उठकर कुछ करना है तो अभी आपको थोड़ा सा अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करना होगा, कुछ महंगी चीजों को आपको छोड़ना होगा और अपने उसी पैसे को और ज्यादा पैसा बनाने में लगाना होगा। यानी आपको एसेट्स बनाने होंगे, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने होंगे। तो दोस्तों ये थे रिच डैड पुअर डैड बुक में बताए गए 6 मनी रूल्स, जिन्हें फॉलो करके रॉबर्ट टी कियोसाकी खुद अमीर बने हैं। यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी इन रूल्स को जरूर से फॉलो करना चाहिए। तो आपको इनमें से सबसे बेस्ट रूल कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।